आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज़ करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और जोश अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लव लगाकर भीग देने वाले आका, दाता, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ की डाली निछावर करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़िए बावाज़े बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और पढ़िए बावाज़े बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये मजलिस दुरूद पाक का 10वां सालाना जलसा है। ये 10वीं महफिल है सालाना। हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया है, अगर वो इस दुनिया में मौजूद हैं तो अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, रोज़ी में बरकत अता करे। और जो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, इस दारे फ़ानी से रुखसत फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। परवरदिगार आलम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट आला मुकाम अता फरमाए। मौला करीम उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। हज़रात, सहाबे कराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, आपसे गायब जो आप पर दुरूद पाक भेजते हैं,
या आपके बाद जो आने वाले हैं जो आप पर दुरूद पाक भेजेंगे, क्या आप उस दुरूद पाक को सुनते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अहले मोहब्बत के दुरूद को मैं खुद सुनता हूं और उन्हें पहचानता भी हूं। प्यारे नबी ने फरमाया, जो मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, मैं उसके दुरूद को खुद सुनता हूं और उन्हें पहचानता भी हूं। क्या मतलब? यहां इतने लोग तशरीफ फरमा हैं, अगर कोई शख्स मोहब्बत से अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है तो नबी उस दुरूद को सुन रहे हैं और पहचान भी रहे हैं, और जो मोहब्बत से नहीं ऐसे बेतवज्जही में पढ़ देता है उसके दुरूद को नहीं सुनते। ऐसी बात नहीं प्यारे, मेरे आका उसके दुरूद को भी सुनते हैं। यहां कबूलियत को जाहिर करना है, यानी जो मोहब्बत से नबी पाक पर दुरूद पाक भेजता है, पढ़ता है, उसके दुरूद को मकबूलियत हासिल है, और जो मोहब्बत से नहीं यूं ही बेतवज्जही में पढ़ देता है तो उसका भी दुरूद ज़ाय नहीं होता प्यारे, उसका भी दुरूद पाक बारगाह रसूल में पेश किया जाता है। ये ऐसी इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके कबूलियत में तो शक है, लेकिन ये दुरूद पाक ऐसी इबादत है प्यारे नबी पर दुरूद पाक भेजना, ये ज़ाय होने वाला नहीं। हज़रात, अगर हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक भेजें, नबी पर दुरूद पाक पढ़ें, तो हमारा नाम उस शाही दरबार में बार बार लिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस पाक में है, अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसका काम यह है कोई कहीं से भी दुरूद पाक पढ़े, वो फरिश्ता बारगाह रसूल में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद पाक भेजा। कुछ गश्ती फरिश्ते हैं जो गश्त करते रहते हैं जमीन के ऊपर। अगर कोई अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है तो गश्ती वाले फरिश्ते बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद पाक भेजा है। हर आदमी के साथ 5 फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं। एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, और एक पेशानी के सामने। दाहिने वाला फरिश्ता, जिसे आप किरामन कहते हैं, वो नेकी लिखता है। बाया वाला फरिश्ता कातिबीन, वो गुनाह लिखता है। यही हमें अक्सर लोगों को मालूम है ना। और सामने वाला जो फरिश्ता है वो गुनाहों से बचने की तलकीन करता है, बचाने की।
सामने वाला फरिश्ता है वो नेकियों की तलकीन करता है। सामने वाला फरिश्ता नेकियों की तलकीन करता है, पीछे वाला फरिश्ता है वो बुराइयों से रोकने की कोशिश करता है। और पेशानी के सामने वाला जो फरिश्ता है वो बारगाहे रसूल में हाजिर होकर अर्ज करता, उसका काम ये है वो आपका दुरूद बारगाहे रिसालत में पहुंचा दे। मुसलमानों, आप जरा सोचो, आप कितने खुशकिस्मत हो, एक मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ो तो पेशी पर पेशी बारगाहे नबी में। गश्ती वाले फरिश्ते ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, रसूल अल्लाह फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद भेजा है। गश्ती वाले फरिश्ते ने कब्र अनवर के पास जो फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा, उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फला इब्ने फला ने आप पर दुरूद भेजा है। हफ्ते के रोज जो आमाल पेश होते हैं उसमें भी आपका दुरूद जाता है। तो आप एक मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ें और आपका नाम उस शाही दरबार में बार बार लिया जाता है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं प्यारे, कुछ लोग कहते हैं जब नबी ये पाक खुद सुनते हैं, मेरे आका जब खुद सुनते हैं तो इतना सुनाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा एहतमाम करने की क्या जरूरत है। प्यारे, ये हकीम की हिकमत है, जानता भी है और पेशी भी कराता है अल्लाह ताला। तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, सब कुछ जानता है। क्या जरूरत है इन दो फरिश्तों को मुकर्रर करने की, एक गुनाह लिख रहा है एक नेकी लिख रहा है, वो तो सब जानता है, उसे सब कुछ खबर है। कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, वो चाहता तो नेकों को सीधे जन्नत में भेज देता और गुनहगारों को जहन्नम में भेज देता। तो हजरात मोहतरम, ये हकीम की हिकमत है और जानता भी है और पेशी भी कराता है। क्यों हिकमतों के पीछे पड़े हो? अल्लाह के रसूल फ़ख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक भेजने का फ़ायदा आपने सुना। प्यारे सुनो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान था, बड़ा ही गुनहगार था, बड़ा ही बदकार था, बड़ा ही सियाकार था। सारी कौम उसके गुनाहों की वजह से आजिज़ थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसकी लाश को कुत्ते की तरह से घसीटते हुए ले जा करके शहर के बाहर गंदगी के ढेर के ऊपर फेंक दिया। इतना बड़ा पापी था, कोई उसकी लाश को छूना तक गवारा न करता था। उसके पैर में रस्सी बांधा, जिस तरीके से कुत्ते को घसीटते हुए लोग ले जाकर फेंक आते हैं, उसी तरीके से उसकी लाश को शहर से बाहर गंदगी के ढेर के ऊपर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ऐ मूसा मेरे फला दोस्त का इंतकाल हो गया है, लोगों ने उसकी लाश को ले जाकर शहर से बाहर गंदगी के ढेर के ऊपर फेंक दिया है। ऐ मूसा तुम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, उसकी तजहीज़ो तकफीन करो, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ और दफन करो, क्योंकि वो बख्शा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक कुछ लोगों को लेकर वहां तशरीफ ले गए और उसकी लाश को गंदगी के ढेर से उठवाया, उसे गुस्ल दिलाया, कफन पहनाया और नमाज़े जनाजा पढ़ी और दफन कराया। हजरत मोहतरम, इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बारगाह
बारगाह खुदाबंदी में उठाकर अर्ज की, ऐ अल्लाह तू बड़ा ही रहीम व करीम है, बड़ा ही बेनियाज है मौला। ये तो वही पापी इंसान था जिसकी गुनाहों की वजह से सारे लोग आजिज हो गए थे। इसके कसरत गुनाह की वजह ही से इसकी लाश को शहर से बाहर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया गया था। ऐ अल्लाह इसकी कौन सी अदा तुझे पसंद आ गई जो तूने इसे बख्श दिया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा ये सच है, ये गुनहगार था, पापी था, बदकार था, खताकार था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे शहर से बाहर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया था। ए मूसा इसने एक रोज तौरेत खोली और उसमें मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे पाक को देखा तो मोहब्बत से मेरे नबी के नाम को चूम करके आंखों से लगा लिया। मुझे इसकी यादा इस कदर पसंद आई, मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ करके इसे अपने मुहिब्बीन में, अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।